तो तौकीर रजा को नजरबंद किया जा चुका है। वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इसमें जितने आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि फोन पर कहीं से ऑर्डर मिल रहा था कि अब ऐसा करो, माहौल खराब करो। जांच वहां तक पहुंचेगी कि आखिर कौन था फोन पर वो शख्स। लेकिन वहीं बरेली डीएम अविनाश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बरेली हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड किया है। क्या कुछ बताया है, सुनाए आपको दिखाते हैं। सर, बरेली में कल जो कुछ हुआ, आज क्या हालात हैं अब उसके बाद? देखिए, बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिरी नमाज हुई वहाँ से वो लोग लौटे, और कुछ लोग अन्य लोग जो थे ये लोग लौटकर इन लोगों ने जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने का प्रयास किया और पुलिस से धक्का मुक्की किया। आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से लेकर मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया। सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं। पूरी डिटेल अब डीएम और एसएसपी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और जानकारी दी। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है और 10 में से 7 एफआईआर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, बरेली के ही जेल में। और कुल 39 इसके अलावा और लोग हिरासत में लिए गए हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन 8 आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य आरोपी के तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में, और भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 7 एफआईआर। तो जिस मौलाना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि ये योगी का राज है, ये अब मौलाना तौकीर रजा याद करेंगे जेल में सलाखों के पीछे। उसके अलावा 7 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, 39 लोगों की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश रची गई थी और ये खुलासा हुआ है क्योंकि कई धारदार हथियार, ब्लेड्स मिले हैं जो बरामद किए गए हैं, 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया है। पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश, यानी बोतल जो थी वो बोतल कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए गए हैं, जिसमें तो तौकीर रजा को नजरबंद किया जा चुका है। वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इसमें जितने आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि फोन पर कहीं से ऑर्डर मिल रहा था कि अब ऐसा करो, माहौल खराब करो। जांच वहां तक पहुंचेगी कि आखिर कौन था फोन पर वो शख्स। लेकिन वहीं बरेली डीएम अविनाश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बरेली हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड किया है। क्या कुछ बताया है, सुनाए आपको दिखाते हैं। सर, बरेली में कल जो कुछ हुआ, आज क्या हालात हैं अब उसके बाद? देखिए, बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिरी नमाज हुई वहाँ से वो लोग लौटे, और कुछ लोग अन्य लोग जो थे ये लोग लौटकर इन लोगों ने जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने का प्रयास किया और पुलिस से धक्का मुक्की किया। आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से लेकर मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया।
सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं। पूरी डिटेल अब डीएम और एसएसपी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और जानकारी दी। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है और 10 में से 7 एफआईआर मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, बरेली की ही जेल में। और कुल 39 इसके अलावा और लोग हिरासत में लिए गए हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन 8 आरोपियों में मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य आरोपी के तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में, और भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 7 एफआईआर। तो जिस मौलाना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि ये योगी का राज है, ये अब मौलाना तौकीर रज़ा याद करेंगे जेल में सलाखों के पीछे। उसके अलावा 7 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, 39 लोगों की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश रची गई थी और ये खुलासा हुआ है क्योंकि कई धारदार हथियार, ब्लेड्स मिले हैं जो बरामद किए गए हैं, 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया है। पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश, यानी बोतल जो थी वो बोतल कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए गए हैं, जिसमें तो तौकीर रज़ा को नजरबंद किया जा चुका है। वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इससे जितने आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि फोन पर कहीं से ऑर्डर मिल रहा था कि अब ऐसा करो, माहौल खराब करो। जांच वहां तक पहुंचेगी कि आखिर कौन था फोन पर वो शख्स। लेकिन वहीं बरेली डीएम अविनाश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बरेली हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड किया है। क्या कुछ बताया है, सुनाया, आपको दिखाते हैं। सर, बरेली में कल जो कुछ हुआ, आज क्या हालात हैं अब उसके बाद? देखिए, बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिरी नमाज हुई वहाँ से वो लोग लौटे, और कुछ लोग अन्य लोग जो थे ये लोग लौटकर इन लोगों ने जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने का प्रयास किया और पुलिस से धक्का मुक्की किया। आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और ये अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में, जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया। सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं। पूरी डिटेल अब डीएम और एसएसपी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और जानकारी दी। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है और 10 में से 7 एफआईआर मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, बरेली की ही जेल में। और कुल 39 इसके अलावा और लोग हिरासत में लिए गए हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन 8 आरोपियों में मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य आरोपी के तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में, और भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 7 एफआईआर। तो जिस मौलाना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि ये योगी का राज है, ये अब मौलाना तौकीर रज़ा याद करेंगे जेल में सलाखों के पीछे। उसके अलावा 7 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, 39 लोगों की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश रची गई थी और ये खुलासा हुआ है क्योंकि कई धारदार हथियार, ब्लेड्स मिले हैं जो बरामद किए गए हैं, 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया है। पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश, यानी बोतल जो थी वो बोतल कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए गए हैं, जिसमें